आज आप सब जानेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, इस दिन चंद्रोदय चंद्र दर्शन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण किया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, जिसे कि संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन गजानन वक्रतुंड नामक गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से जो कि आने वाले कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है, इसके साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नारद पुराण के अनुसार मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश के संयोग के कारण इस चतुर्थी व्रत को करने से मानसिक शांति, कार्यों में सफलता, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ वर्ष पर्यंत सुख समृद्धि और पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार सुबह 8:20 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार सुबह 8:23 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है, तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 27 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। 27 अप्रैल को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:25 और सूर्यास्त शाम 6:26। चंद्रोदय यानी कि चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय रात्रि 9:50 और चंद्रास्त जो कि सुबह 7:23 पे चंद्रमा अस्त होंगे। तो रात्रि 9:50 पे 27 अप्रैल को चंद्रोदय का समय है, चंद्र दर्शन का समय है। तो इससे पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का, जिसे कि माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, तो इनका पूजन करना चाहिए। और पूजन संपन्न होने पर भगवान गणेश जी के स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए, कथा को सुननी चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। पूजन संपन्न होने पर फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद फिर व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास अगर नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप फलाहार रह करके व्रत को धारण करें। और चंद्र दर्शन कर लेने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फिर आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद फलाहार भोजन आदि कर सकते हैं। 27 अप्रैल को राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 8:40 से सुबह 10:18 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:17 से सुबह 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। योग जो कि परिध योग होगा रात्रि 3:34 तक, उसके बाद शिव योग होगा। नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:28 तक होगा, उसके बाद मूल नक्षत्र। तो जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं वो सभी 27 अप्रैल शनिवार के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को जो कि लाल या पीला वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से लाल पुष्प भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उन्हें सिंदूर अति प्रिय है, तो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। दुर्वा दल अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि, विशेष करके मोदक आदि का भोग भगवान गणेश जी को लगाएं। ऋतु फल आदि हो उसका भोग लगाएं।
दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान गणेश जी को भोग लगाएं और जब भी भगवान गणेश जी को भोग लगाते हैं तो दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाना नहीं चाहिए, इनके पूजन में तुलसी दल निषिद्ध है। भगवान गणेश जी का पूजन करके नैवेद्य आदि का भोग लगा के जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर चौथ माता का यानी कि माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इसके बाद आरती करनी चाहिए और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।